हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और समापन 1.0 के डे 22 में ना 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 ये एक्चुअली में 36वां दिन है। आप लोगों को लग रहा होगा समापन तो समाप्त हो गया, फिर ये वापस कैसे आ गया। तो हुआ क्या था कि एक वीडियो आप लोगों को, जो बच्चे भी, एक तो आप लोगों को ना टेलीग्राम से कनेक्ट होना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप टेलीग्राम पर ही हो, क्योंकि कुछ भी इधर उधर होता है ना तो हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। तो टेलीग्राम पे जब एक बार हुआ क्या कि मेरा सिस्टम क्रैश कर गया। ओके, सिस्टम क्रैश होने से क्या हो गया कि कुछ वीडियोज डिलीट हो गए, कुछ क्या बहुत सारा वीडियो डिलीट हो गया था, सारे ही वीडियो डिलीट हो गए थे। बट कुछ क्लासेस का बैकअप नहीं था, जिसमें से एक बैकअप, एक क्लास 22 था और एक 23 था। तो 23 तो हालांकि हमने लैपटॉप में उस समय कर लिया था, बट क्लास 22 या यूं कह लो कि ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट रह गया था। ओके, ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड जो है वो रह गया था। तो ये ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट है। मुझे लगा कि नहीं करवाऊंगा, ठीक है, 36 डेज का सीरीज था, 35 करवा दिया, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे मैनेज कर लेंगे। लेकिन तुम हो तो गधे, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो। ठीक है, कसम से, मतलब मैं ना ऑफलाइन पढ़ाता था 2011 से 18। तुम लोगों ने जो अभी यूट्यूब और टेलीग्राम पे हरकतें की ना, मेरे को उस चीज की याद आ गई। बच्चे ना ऐसे पीछे पड़े रहते हैं, सर ये कब करवाओगे, ये कब करवाओगे, ये कब करवाओगे। अरे यार, मेरा मन नहीं था यार, समझा करो। लेकिन इतनी डिमांड है, ऑब्वियस सी बात है, जब स्टूडेंट की डिमांड होगी तो हमारा काम ही यही है। टीचर का काम क्या है, जो स्टूडेंट को चाहिए वो दिलवाना। तो एक बार फिर से आप लोगों का समापन 1.0 में आखिरी बार, ओके, लास्ट टाइम मैं वेलकम करने जा रहा हूं और हम ये क्लास कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री 1 2 के बाद 3 देखना, फिर 4 देखना, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। ओके, जो भी बच्चे लेट से देख रहे हैं, आपको बता दूं हमारा 36 डेज का एक सीरीज चला था, ठीक है, जो खत्म हो चुका है। उसमें से एक 22वां दिन है जो मिस हो गया था, आज हम वो करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये पूरा शेड्यूल था, आप देख सकते हो। व्हाट आई कैन गारंटी कि आफ्टर कवरिंग दीज 36 क्लासेस कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। हमने इस तरीके से ये सीरीज को कंप्लीट करवाया है कि बच्चा ना इसे करने के बाद ना, मैं ना चैलेंज के साथ कह सकता हूं, चैलेंज मतलब चैलेंज, पूरा यूट्यूब घूम जाओ, पूरा यूट्यूब घूम जाओ। अगर किसी ने इस 36 क्लासेस में, ठीक है, हर क्लासेस की लेंथ ऑन एन एवरेज 1 घंटे की होगी, अगर किसी ने 36 घंटे में ना पूरा मैथ्स करवाया हो, हर एक टाइप्स कवर, और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक एक टाइप कवर किए, उसके 3 4 क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप दिखा दोगे, जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई करवा ही नहीं सकता। ये सीरीज जो हमने किया, पूरा एक हमने बुक सॉल्व करवा दिया है। ओके, ये हमारा बुक है, बेसिकली अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है, जो डिस्क्रिप्शन में आप खरीद सकते हो। इसमें जितने भी टाइप्स है ज्योमेट्री के, देख लो कितने टाइप्स है, 32 टाइप्स है। ये 32 के 32 टाइप्स मैंने करवाए हुए हैं। और व्हाट आई कैन गारंटी, इस सीरीज से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ना प्री में ना मेंस में। अरे इससे बाहर है ही नहीं, एसएससी इससे बाहर पूछती ही नहीं है, समझो इस चीज को। ओके, तो आज हम लोग कुछ टाइप्स और कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई बातें, सीरीज में इतनी बातें नहीं होती थी, बट इतने दिन बाद अगर आप मुझे परेशान करोगे और इतने दिन बाद आओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी तो आपका टाइम थोड़ा बहुत खराब कर ही सकता हूं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है पॉलीगन्स के ऊपर। तो पहले थोड़ा बहुत हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पॉलीगन्स क्या होता है। कोई भी शेप जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स हो, 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है, जैसे ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। हिंदी में इसको बहुभुज कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन हो गया जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन हो गए जिसके साइड्स कुछ भी हो सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इर्रेगुलर पॉलीगन हम नहीं पढ़ते, हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेगुलर पॉलीगन। हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे हम, ना कि इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की ना कुछ खासियत होती है, सारे साइड्स बराबर होते हैं और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूला लगता है जो बार बार यूज होगा, ध्यान रखना कौन कौन से हैं। सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स, लिखते रहना, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी कोणों का जो सम होता है वो 180 n-2 के बराबर होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एक्चुअली में, ठीक है, सम ऑफ ऑल
एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें टोटल सम हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, सबका सम 360 होता है। कितना होता है? 360। ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं ना, अगर वो निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है 180 n-2 अपॉन में n। 180 n-2 अपॉन में n, और ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन में n। ओके, इसमें एक चीज और आता है, नंबर ऑफ डायगनल्स। नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन में 2। ओके, ये कुछ 5 फॉर्मूले हैं, इसको करते हुए हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कह रहा है। A1 and A2 are two regular polygon. The sum of all the interior angle of A1 is 1080. देखो दो पॉलीगन है, एक है A1 जिसमें ना सभी एंगल का सम जो है ना वो 1080 के बराबर है, 1080 के बराबर है। ओके, और एक और पॉलीगन है A2। ओके, और A2 का जो जो एक्सटीरियर एंगल है ना, देखो क्या कह रहा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 132। यानी कि जो A2 पॉलीगन है ना, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लो अगर x है तो इंटीरियर एंगल कितना है, x प्लस 132। ओके, ये इन्होंने दे रखा है। पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। देखो A1 है 1080 और सम का फॉर्मूला अभी हमने लिखवाया था क्या, 180 n-2 1080। देखो ये फॉर्मूले हैं, इसी से करेंगे। देखो ये है सम का फॉर्मूला 180 n-2। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 18 से कटा 6, n-2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 8। यानी जो A1 है ना, इसके टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 8। ठीक है, अब देखो इन्होंने कह रहा है एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिफरेंस कितना है, 132। यही तो कह रहा है ना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 एक्सीड्स इट एक्सटीरियर एंगल बाय 132। अगर इंटीरियर एंगल को हम x मान ले और एक्सटीरियर को y मान ले तो उसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 132। और पॉलीगन में एक चीज ध्यान रखना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। कितना होता है, 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब क्या करें, इसमें ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू 200, 312, तो x इज इक्वल टू 156 आ जाएगा। ठीक है, यानी x आ गया 156, और अगर यहां पुट कर दोगे, सॉरी x1, हाँ मतलब हमने उल्टा ले लिया था, एक्सटीरियर एंगल को y मानना था और इसको मैंने x माना था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 156। अगर ये 156 है तो ये कितना होगा, 24। एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 24। अगर ये 156 है तो ये 24, क्योंकि दोनों का सम 180 है। अब एक बात बताओ, अगर एक्सटीरियर एंगल 24 है तो नंबर ऑफ साइड्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स सिंपल देखो 360 अपॉन में n। मतलब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में n, और ये दे कितना रखा है, ये दे रखा है 24। तो इसको सॉल्व करोगे n की वैल्यू 15 आ जाएगी। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितना है, इसमें 15 है और इसमें कितना है, 8 है। क्या पूछा आपसे, द सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स A1 एंड A2। अगर इसमें 8 साइड्स है और इसमें 15 साइड्स है तो दोनों को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स 23 आ जाएगा, एंड 23 इज योर आंसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन A इज 1260। वही है, देखो A का सम कितना दे रखा है, 1260, एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन B इज 128 4/7 डिग्री। और इसमें ना ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, आपसे पूछा है वही नंबर ऑफ साइड्स। देखो पहला क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल एंगल जो है ना वो दे रखा है 1260, तो 180 n-2 इज इक्वल टू 1260 है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, n-2 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 9। ओके, यानी जो A पॉलीगन है इसमें साइड्स कितने हैं, 9। इसमें साइड्स कितने हैं, 9। कोई दिक्कत, A में इतना है। लेकिन जब मैं B के बारे में बात करूं ना, तो ईच इंटीरियर एंगल, जितने भी आंतरिक कोण है ना वो दे रखा है कितना, 128 4/7। और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 n-2 अपॉन में n।
इज इक्वल टू कितना है 128 4/7, यही तो है ना। सॉल्व करें 700 28 20 27 140 96 900/7 180 n-2 अपॉन में n। ये b की बात हो रही है, ठीक है। यहां हमने a की बात की है, साइड 9 आया है, b में इंटीरियर एंगल इतना था और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अब देखो 180 से कट करोगे 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5n इज इक्वल टू 7n माइनस 14, 2n को उधर ले जाओ, ये 14 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। देखो a के साइड से 9, b के साइड से 7, a का साइड 9, b का साइड 7, ऐड करोगे 16 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही तो पूछा था आपसे। अब इसके लिए परेशान कर रहे थे मेरे को, सर माननी चाहिए तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1260, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। देखो क्या कह रहा है, सम दे रखा है 1260, यहां देखो जब सम 1260 था तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 9, तो ये वाला स्टेप मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगे इसमें, n आ गया आपका 9, ओके। अब आपसे क्या पूछा है, बताओ एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला सिंपल होता है 360 अपॉन में n, तो यहां से आ जाएगा 40। अगर एक्सटीरियर एंगल 40 है तो बताओ इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 होता है, तो अगर एक्सटीरियर 40 है तो इंटीरियर 140 हो जाएगा, और अगर आप 140 में से 40 घटाते हो तो आंसर आएगा 100। इतना आसान था ये। अब आ गए डायगोनल्स पे। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन। ऑक्टागन होता है 8 साइड्स और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n-3 अपॉन में 2। ऑक्टागन हो गए 8, 8 में से 3 5, 5 बटे में 2 2, 2 से घटा 4, 4 इंटू 5 20, 20 इज योर आंसर। दैट्स इट, इतना ही है। 56वां क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द साइड BA एंड DE ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। देखो एक पेंटागन है, जो साइड BA और DE है ना उसको प्रोड्यूस किया गया है F तक, तो बताओ EFA कितना होगा। पहले तो पेंटागन में बनाते हैं, ठीक है, रेगुलर पेंटागन बनाना था ना अभी, ठीक बन गया ना पेंटागन, 5 साइड्स, ठीक है। नाम दे देते हैं ABCD और E। अब देखो क्या कह रहा है, साइड BA यानी ये BA एंड DE आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट F, ठीक है। और आपसे पूछा बताओ EFA कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। एक चीज देखो, ये और ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना इस पेंटागन का, ये जो पेंटागन है इसका एक्सटीरियर एंगल है। पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, अगर ये 360 अपॉन में 5 कर दूं मैं तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 72, ये भी 72 और ये भी 72, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 अपॉन में 5 होता है, तो ये 72 ये 72, ये आ गया 36, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है ना, और तीनों एंगल का सम 180 होता है। कितना आसान है, दिखने में टफ लगते हैं, होते नहीं है। अब इस देख लो, ये फिगर है, PQRSTU इज अ रेगुलर हेक्सागन, साइड 12 दे रखा है, आपसे पूछा है SQU का एरिया बताओ कितना होगा, इसका एरिया पूछा है आपसे, ठीक है। साइड्स दे रखे हैं हेक्सागन का, कितना है 12 है, साइड्स कितना दे रखा है 12 है। अब देखो कैसे करोगे, कोई भी जैसे हेक्सागन हो गया, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं ना तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो समझना, ये ऑलरेडी ब्लैक है ना, मैं रेड लेता हूं। ये देखो जब मैं इसको मिला देता हूं ना तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो जैसे मैंने इसको मिला दिया तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही देखो, अगर मैं जैसे इसको इससे मिला देता तो ये 2 पार्ट में हो जाता, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता। अब देख रहे हो आप, जितने पार्ट्स आएंगे ना यहाँ पे सब इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, इस तरीके से सब बराबर ही होगा, सब बराबर ही होगा, ठीक है। जितने भी आपको दिख रहे हैं ना सब बराबर है। इसके अंदर आपको जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं जैसे 1 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 1, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब क्या है, ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। तो आप देखोगे 4 4 8 4 12, हमारे अकॉर्डिंग टोटल 12 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है 12 पार्ट्स है।
हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है SQU, ये वाला पार्ट ना, इसके अंदर देखोगे 1 2 3 4 5 6 और देखो टोटल है 12 पार्ट्स, बट हमसे पूछा SQU तो कितने आएंगे, 6 पार्ट आएगा, 6 पार्ट, तो हमें ये निकालना है। तो कुल मिला के अगर मैं हेक्सागन का एरिया निकाल दूं, ठीक है, तो हेक्सागन का जो एरिया होगा, ये वाला हेक्सागन का एरिया वो 12 होगा और हमें चाहिए 6, यानी हेक्सागन का हाफ कर देंगे। अब देखो हेक्सागन का एरिया कैसे निकालोगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो हेक्सागन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जब आप सेंटर से मिलाते हो ना, ठीक है, तो कितने ट्राइंगल बनते हैं, आप देखोगे 6 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a² इंटू 6, ठीक है। तो देखो √3/4, a कितना है, इसमें साइड दे रखा था कितना, 12 का होल स्क्वायर 144, और क्योंकि ऐसे 6 साइड है तो हम 6, ठीक है। और जो भी आएगा वो एक्चुअली में किसकी वैल्यू होगी, 12 की, हमें चाहिए किसकी, 6 की, हमें चाहिए 6 का, क्योंकि जो भी आएगा उसका हाफ कर देंगे। तो देखो 6 से कटाइए 2, 2 से कटाइए 3, ओके, 4 से कटाइए 36, 36 इंटू 3 108√3 इज योर आंसर। आसान है ये, इसको टफ मत बनाना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखो नया टाइप आ गया है, टाइप 20, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट इट कोड्स। देखो क्या कह रहा है ये, जैसे ये एक सर्कल ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, एक सर्कल ले लिया मैंने, इसमें ना एक कॉर्ड खींच दिया है, से AB इज अ कॉर्ड, AB क्या है, एक कॉर्ड है। अगर मैं सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये चीज ध्यान रखना, अब ये जो कोड है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, AO और OB। यही नहीं, ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री होगा और मैं इसको अगर O1 नाम देता हूं सेंटर को, तो O1B का होल स्क्वायर जो होगा वो O1 का स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर के बराबर होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ये कंसेप्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें भी कह रहा है 2 सर्कल है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A और B। सबसे पहले तो ये देखो कि 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। एक होता है एक सर्कल ये, और एक होता है ये, इसको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, जब दोनों सर्कल बीच से ही लाई कर रहा होता है, मतलब दोनों एक ही सेंटर से गुजर रहा होता है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये R होता है, ये बड़े वाले का R होता है, और AB क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड है। आपसे बोला जाएगा कि AB इज द लार्जेस्ट कॉर्ड विच इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है, एंड कॉर्ड एंड टच लार्जर सर्कल एट A एंड B। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 2 सर्कल है, ठीक है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, AB जो है वो लार्जेस्ट कॉर्ड है जो एक्चुअली में छोटे वाले से टेंजेंट है। तो इस वाले केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो R स्क्वायर होता है ना, वो R स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर के इक्वल होगा। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो AP और PB बराबर होगा, तो अगर कभी AB पूछ दे तो AP को डबल कर दोगे तो आ जाएगा। तो एक केस तो ये बनता है कोसेंट्रिक सर्कल का, ठीक है। अब देखो दोनों एक दूसरे को टच कैसे कैसे कर सकते हैं, आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अगला देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, टच करने की बात हो रही है तो एक ऐसे टच कर सकता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से टच कर सकता है, या फिर ऐसे टच कर सकता है एक जगह पे, या फिर ऐसे टच कर सकता है 2 जगह पे। देख रहे हो A और B, क्या कोई और केस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, बस इस तरीके से टच कर सकता है। तो ऐसे ही अगर आपसे टेंजेंट पूछा जाए, देखो अगर एक सर्कल एक दूसरे को टच ना करे ना, तो 1 2 3 4 कितने टेंजेंट बन सकते हैं, 4। अगर एक दूसरे को टच करता है एक जगह, अगर सिर्फ एक जगह टच करता है तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 1 2 3, कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 3। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ऐसे, यानी 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, 2, मैक्सिमम कितने, 2। अगर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस केस में केवल और केवल
एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो ये टेंजेंट के सारे केसेस मैंने आपको बता दिए हैं और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि यहां से कॉर्ड जाएगा, वहां से कॉर्ड जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, क्या दे रखा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट इट्स कोड्स। क्वेश्चन देखते हैं टाइप्स में क्या ही रखा हुआ है। टू सर्कल ऑफ रेडियस 13 एंड 15 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ए एंड बी, यानी दो जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं और जो इनके बीच का जो कॉमन कॉर्ड है ना वो 24 सेंटीमीटर है। देखो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है मान के चलो, और इनका जो कॉमन कॉर्ड होगा ना वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा, ये होगा, मान के चलो ये ए है और ये बी है। एक का रेडियस कितना था 15 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना था 13 सेंटीमीटर। समझना, एक का रेडियस 15, एक का 13। इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, और ये जो कॉमन कॉर्ड है ना ए बी, ये कितना है 24। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी ये दो जगह इंटरसेक्ट हो, अगर आप दोनों सेंटर को मिलाते हो ना तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ए बी। जैसे अगर मैं इसको नाम ओ दे दूं तो उस केस में ना जो ए ओ है ये 12 हो जाएगा और ओ बी जो है ये भी 12 हो जाएगा। ओके, और ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है ये 90 डिग्री होता है। तो एक बात बताओ, ये 15 है, ये 12 है और ये 90 डिग्री है, तो उस केस में आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, 9 निकलेगा। कैसे 9 12 15 पाइथागोरस ट्रिपलेट। और ऐसे ही क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, देखो कैसे, ये 12 है ये 13 है, हाइपोटेनस 13 है ये 12 है, तो ये कितना आएगा 5। ये कितना आ जाएगा 5, यानी ये वाला पार्ट 9, ये वाला पार्ट 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अरे एक बात बताओ, सेंटर का डिस्टेंस तो यही है, यहां से यहां तक 9, यहां से यहां तक 5, तो 9 + 5 14 इज योर आंसर। बहुत आसान है, इसको टफ नहीं बनाना, ठीक है। एक तो देखो परसों से आपके एग्जाम है, मैं आज ये सैटरडे को वीडियो शूट कर रहा हूं, परसों से आपको एग्जाम है, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अब आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी चाहिए। बट एक क्लास छूटा हुआ है तो आप इसको कर लेना, बस देख लेना, प्रैक्टिस वगैरह करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका भी एग्जाम 12-13 तारीख के बाद है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो कोड्स है, लेंथ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉ ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो ये क्या कर रहा है, दो कॉर्ड है, एक की लेंथ है 12 और एक की है 16। दोनों एक सेंटर के अलग अलग साइड्स पे बनाए जा रहे हैं। आइदर साइड मतलब एक यहां बनाया गया है और एक यहां बनाया गया है, ठीक है। एक की लेंथ है 12 और एक की है 16। एक चीज ध्यान रखना, जो जितना बड़ा है वो सेंटर से उतना नजदीक होगा। जैसे मान लो अगर ये सेंटर है, आप देखोगे ये O है, ये A है, ये OA है और ये OB है, तो आप खुद देखोगे कि OB बड़ा दिख रहा है OA से, होगा ही होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है। अब आगे देखो, आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इफ दीज कोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको कुल मिला के AB निकालना है। देखो रेडियस कितना दे रखा था 10 का मतलब है ये भी 10 है और ये भी 10 है। एक बात बताओ, ये पूरा 12 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हाफ होता है, तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 आ जाएगा। OB कितना आ गया 8, OB कितना आ गया 8। एक बात बताओ, ये 10 था, ये पूरा 16 था, तो ये हाफ 8 आ जाएगा। अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 8 है, ये 6 है, तो बताओ AB के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 + 6 14। जबरदस्ती भाव नहीं देना इन क्वेश्चनों को। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कोड विच इज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर, एक कोड है जो सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है। देखो ये सेंटर है, उससे कितना दूर है 12 सेंटीमीटर दूर है, ओके, और रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। अब बताओ इस कोड की लेंथ कितनी होगी। हमें इतना पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इसको, यानी एक तो 90 डिग्री होता है, ऊपर से ये बाइसेक्ट करता है। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट ये 5 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो सेम इधर भी यही लगाओगे, ये भी 5 आ जाएगा, और टोटल इस कोड की लेंथ आ जाएगी 5 + 5 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इनमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, तुरंत आ जाता है आंसर। अगला देखो, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देखो ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है हम अभी बताते हैं आपको। ये कह रहा है जैसे एक सर्कल है,
ओके ये क्या है, ये डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है। अब अगर मैं इस पे कोई भी एंगल बनाऊं ना तो ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके इसका मेन कारण है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। मान लो ये सेंटर है, सेंटर पे ये बना रहा है से 30, कितना 30, तो इस पे कितना बनाएगा 15, ठीक है। सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है सेंटर पे उससे डबल बनाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज तो आपको ये याद रखना है कि अगर सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बना रहा है सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है कि अगर सेम सेगमेंट है, जैसे मान लो ए बी एक सेगमेंट है, ए बी एक सेगमेंट है, तो ए बी सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे ना सब बराबर होंगे, ये भी 15, ये भी 15। अगर मैं यहां से ये बना दूं, ये भी 15, जितने भी एंगल बना दूं सब 15 होगा, ठीक है। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये 30 है तो वो 15 होगा, या वो 15 है तो ये 30 होगा। सेम इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, इस ए बी को सेगमेंट ले लो, ये सेगमेंट सेंटर से क्या बना रहा है 180 डिग्री ना, तो उसके अलावा सामने वाला सरकमफ्रेंस पे जो भी बनाएगा वो क्या बनाएगा, उसका हाफ बनाएगा। अगर ये 180 है तो ये 90 होगा। बस इस चीज का ध्यान रखते हुए हम आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, पी क्यू आर लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस, पी क्यू इज द डायमीटर। देखो पी क्यू क्या है, डायमीटर, समझना, ये है P, ये है Q, और R हम यहां कहीं बना देते हैं। ओके तो अब आपको अपने आप समझ लेना है कि क्योंकि ये डायमीटर है और PQR एक ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके आगे देखो, इफ PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, PQR कितना दे रखा है 40, ये 90 है। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QPR। एक बात बताओ, ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 50। इन सब में पेन की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। AB is a diameter of a circle with center O। AB एक डायमीटर है सर्कल का, सेंटर क्या है O है। जैसे ये अगर सर्कल ले लूं मैं तो AB डायमीटर है और सेंटर कितना है O है। सेंटर कितना है O है, ये दे रखा है। C, D and E are the points on the circle on one side of AB such that ABEDC is a pentagon। देखो ये क्या कह रहा है, CDE एक पॉइंट है और इस तरीके से कि ABED and C is a pentagon। ये पेंटागन है, ध्यान रखना। ये क्या बना दिया हमने, पेंटागन बना दिया। दिख रहे हो एक साइड ये, बट ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। रेगुलर होता तो सारे एंगल सारे साइड्स बराबर होते हैं। आपसे क्या पूछा है, द सम ऑफ एंगल ACD एंड DEB। देखो ACD एंड DEB ये दोनों निकालो कितना होगा। अब सोचोगे क्या पूछ दिया, कैसे करेंगे, तौबा तौबा, ये तो टफ क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। बताओ कैसे करोगे, हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम निकालना है। एक चीज देखो, ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी अगर ये डायमीटर बोल दे क्वेश्चन में, समझ लो कि सेमी सर्कल वाला रूल अप्लाई होगा, वो 90 डिग्री वाला। देखो कैसे, अगर मैं एक यहां से यहां खींच दूं, ठीक है, यहां से यहां खींच दूं, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90। ये तो मानते हो, होगा ना 90, होगा भैया, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके कितना होगा ये 90 होगा। ओके ये 90 होगा। अब आगे देखो, आप लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर होता है, ठीक है, और आमने सामने के जो एंगल्स है ना उनके सम 180 होता है। ये सर्कल के अंदर होता है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ACDE क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होगा, सेम एज एंगल सी का ये वाला पार्ट और एंगल ई का सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो मैंने अभी डार्क किया है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। एक बात बताओ, आपसे यही तो पूछा था, एंगल सी एंगल ई, एंगल ई का ये ऊपर वाला पार्ट 90 है, नीचे वाले का हमें नहीं पता। जैसे मान लो अगर मैं इस वाले पार्ट का नाम देता हूं ए, ये वाला पार्ट बी और ये वाला सी, ठीक है, तो B प्लस सी अभी हमने निकाला 180 है और A कितना है
90 है। आपसे पूछा गया था ये पूरा, तो एक्चुअली में आपसे पूछा गया था a प्लस बी प्लस सी, तो इसको ऐड कर दो, 270 इज योर आंसर। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट्स आएंगे, अदरवाइज आप देखते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ओके, आगे देखो, एंगल ऑफ द सेंटर इज ट्वाइस सबटेंडेड बाय सर्कमफ्रेंस। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही करवा दिया ना आपसे ये वाला क्वेश्चन। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये वाला जो होता है ये सामने वाले से डबल होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। देखो, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, से 30 है, तो ये वाला कितना होगा, 15 है। कोई दिक्कत? और कई बार क्या होगा ना कि इन दोनों को मिला देगा। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब अगर आप गौर से देखते हो तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है जो सर्कल के अंदर है, तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे। तो अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 165। क्यों? क्योंकि आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। बस इन चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। समापन में हमने ये सब भी कवर किया है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, POQ 54 है। एक बात बताओ, POQ क्या था, 54 था। आपसे पूछा क्या है, PRQ, आपसे ये वाला पूछा है। देख रहे हो, इसको ऐसे अगर मैं मिला दूं, एक बात बताओ, ये 54 है तो ये कितना होगा, 27। अगर सेंटर पे 54 है तो सरकम पे कितना, सॉरी सरकमफ्रेंस पे कितना होगा, 27। अगर ये 27 है तो एंगल R कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 ना। 180 में से 27 घटा दो, 153 इज योर आंसर। ये इतना आसान होता है। ठीक है, सो लाइट चली गई है, बट हम लोग अपनी क्लास को ओवर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ओके, ऐसे ही चाहता है, मतलब दुनिया ऐसे ही चाहती है हमें रोकना, लेकिन अपने को क्या है, आगे बढ़ना है। ठीक, लाइट चली गई है, लाइट कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइट है, ओके, उससे काम चला लेंगे। ओके, एसी तो वैसे भी मेरे रूम में नहीं है, बट होता तो मैं बंद कर देता, क्योंकि लाइट नहीं है। तो भैया क्लासेस आपकी चलती रहनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, दो कोर्ड्स है ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पी इफ एपीसी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो सबसे पहले दो कोड है। ओके, दो कोड है ए बी और सी डी, कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, पी पे, और एपीसी 40 डिग्री है। समझना, मैंने बना दिया ए बी। ठीक है, अब दिक्कत क्या है ना, बच्चों को ना सीडी बनाने में दिक्कत आती है। कोई ऐसे बना देता है, कोई ऐसे बना देता है, कोई कैसे भी बना देता है। देखो हिंट यहां दे रखा है, क्या, एपीसी इज इक्वल टू 40 डिग्री है। एपीसी कितना है, 40 डिग्री है। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको पी मान लू और मुझे 40 डिग्री बनाना हो, तो मैं एक काम करता हूं ना, ये सी बना देता हूं और ये डी बना देता हूं। अब देख लो एपीसी 40 डिग्री है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये 40 डिग्री है ना। आपसे क्या पूछा है, अब देखो ये क्या है, ओ सेंटर है, ओ सेंटर है। आपसे पूछा है, बताओ भैया ए ओ सी ये वाला एंगल एंड बी ओ डी ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, बी ओ डी और ए ओ सी, जैसे अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं, इसको ये मैं वाई मान लेता हूं, तो ये कितना होगा। आई थिंक की लाइट आ गई है। ओके है, लाइट आ गई है। देखो इसीलिए कहते हैं ना, रुकना नहीं चाहिए हमें, आप चलते रहो, सब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये x है, ये y है, हमें बेसिकली ये निकालना है। दे रखा है इसने सिर्फ और सिर्फ ये 40, कोई दिक्कत और कुछ नहीं दे रखा। आपसे AOC यानी x और BOD हमने y माना है, वो निकालना है। अब आप देखोगे जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप देखा करो कि एंगल इन सेम सेगमेंट का कोई रूल अप्लाई हो रहा है क्या। एंगल इन सेम सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये 40 डिग्री है, इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, इससे ये भी 40 आ जाएगा वैसे। जैसे यहां देखो AC से ना एक एंगल X बन रहा है, अगर मैं D को मिला दूं, अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा, X अपॉन में 2। मानते हो, मैंने बोला ना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए समझ लेना एंगल इन सेम सेगमेंट वाला ही थ्योरी फॉलो होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब देखो इधर, तो ये 40 था तो ये हमने, सॉरी ये x था तो ये हमने x/2 कर दिया। ऐसे ही एक सेगमेंट था हमारा BD, D ऊपर है जो अभी किसी कारणवश नहीं दिख रहा है आपको। अब एक बात बताओ, BD से ये y है, तो एक बात बताओ BD सेगमेंट से ही तो ये वाला एंगल भी जा रहा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी तो BC सेगमेंट से ही बन रहा है ना। देखो
BD सेगमेंट में एंगल y है, और देखो y जो है सेंटर के साथ है, तो सरकमफ्रेंस पे क्या हो जाएगा, y/2, y/2। अब एक चीज देखो, गौर से देखना, इस ट्रायंगल को देखो, ये P है, ये D है, और ये A है, APD, APD। एंगल A कितना है, y/2। एंगल D कितना है, x/2। एंगल P कितना है, आप बोलोगे सर P तो नहीं दे रखा, अरे दे रखा है गधे, ये 40 है, ये कितना हो जाएगा 140। अगर ये 140 है, समझो, अगर ये 140 है, अगर ये 140 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 40। सो व्हाट वी कैन से कि x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 40। सो x प्लस y इज इक्वल टू 80 एंड 80 इज योर आंसर। यही तो पूछा था आपसे, x और y का सम। ये तभी कर पाओगे जब आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। ओके, ये आप तभी कर पाओगे जब सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई 80। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अगला वाला देखो, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इंस्क्राइब है एक सर्कल में, और उस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद सेंटर O। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल के अंदर है, समझना। A, B, C और D, कोई दिक्कत। ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle with center O. If COD, ये O है मान के चलो, अगर COD कितना दे रखा है 120 एंड BAC कितना है 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ BCD। देखो ये 120 है, ओके, COD, और BAC कितना है 30 है। आपसे पूछा क्या है, BCD बताओ कितना होगा। BCD ये वाला एंगल पूरा निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वाले जितने भी रूल्स है, जितना भी थ्योरम है, वो सब एक बार रिवाइज कर लो। वो सारे चीजों को ध्यान रख लो कि क्या क्या लग रहा है और क्या क्या हो सकता है। अब अगर ये 30 है, समझना, अगर ये 30 है, BC क्या है, BC एक सेगमेंट है जिसमें से ये बन रहा था एंगल। अगर मैं इसको मिला देता ना, तो ये भी हमारा 30 हो जाता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाता। या फिर इसको ऐसे देखो कि CAD, अगर आप गौर से देखते हो, मैं सारे ही तरीके बता रहा हूं आपको क्या क्या हो सकता है। अगर गौर से देखते हो, ये C है, ये D है, और ये O है। ये कितना दे रखा है 120 डिग्री, यही दे रखा है ना। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, ये A है और ये D है, A और D को मिला दूं, तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सेंटर से 120 है तो सरकमफ्रेंस तो 60 होगा। तो एक बात बताओ, अगर CD से O पे 120 है तो CD से A पे कितना होगा 60। कितना तो आसान है भैया। तो यहां पे भी लगाओ ना ये रूल। तो अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये पूरा 90। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ना एक खासियत होती है कि आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है। तो एंगल 66 का ए आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, अगर सेम सेगमेंट में है तो इक्वल होगा, बस मुझे इतना ही पता है। अगर एंगल सेम सेगमेंट में है तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। मुझे बस इतना पता है, आपको भी इतना ही पता होना चाहिए। इससे ज्यादा क्या काम, अपने किसी काम का नहीं है। AC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल। AC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AC डायमीटर है सर्कल का, जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये नई बात पता चली हमें कि डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अरे तो बचपन से आता है। आगे देखो, ED इज अ कॉर्ड इन 1 सेमी सर्कल सच दैट ED इज पैरेलल टू AC। ED जो है एक वो है जो AC से पैरेलल है। AC से क्या पैरेलल है, ED ना, तो E इधर आएगा और D इधर आएगा, ठीक है। AC इज पैरेलल टू ED, कोई दिक्कत। ये E है, ये D है। आगे देखो, B इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन अदर सेमी सर्कल। अदर सेमी सर्कल पे एक पॉइंट है B। C
BE, CBE 75 है। ओके, CBE 75 है। क्या पूछा आपसे? CED बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। CED ना, ये D था हमारा और ये हमारा E था। आपसे CED यानी ये वाला एंगल पूछा है, इसको X मान लेते हैं, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। ओके, बताओ कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इससे इसका आंसर आ जाए। दिमाग लगाओ, क्या क्या किया जा सकता है। ये 75 दे रखा है, क्या इससे कुछ और निकल सकता है क्या? बोलो बोलो बोलो। देखो, इससे बस ये निकल सकता है कि देखो, अगर मैं A और B को मिला दूं ना, अगर मैं A और B को मिला दूं, समझना, अगर मैं A और B को मिला दूं, अगर ये 75 है और एंगल B पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो उस केस में ये 15 होगा। अब बोलोगे सर 90 डिग्री कैसे होगा? तो भैया AC डायमीटर है, AC डायमीटर है, और डायमीटर से पे अगर कोई भी एंगल बनता है या सेमी सर्कल पे एंगल बनता है तो 90 होता है। तो ये 15 आ गया। एक तरीका तो ये था 15 निकालने का। आगे देखो, AE एक सेगमेंट है और AE से B पे 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप खुद देखो। ओके, और हमें पता है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ABE 15 है तो ACE भी तो 15 होगा ना भैया, क्योंकि ये भी तो सेम सेगमेंट है। AE सेगमेंट में ही तो B पे बन रहा है और C पे बन रहा है, तो अगर ये 15 है तो इसको भी 15 करो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, अब एक से ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना जो क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर होता है ना, 99.99% केस में ना बेवकूफ नहीं होता। आप बोलोगे सर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो उल्टी सीधी? अरे भैया रीजन है, क्यों? यहां बच्चा ना, कई बच्चा ये ले आ पाता है बट ये नहीं ला पाता है। अब बोलते हैं सर इससे ये कैसे निकलेगा? तो हमें ना पीछे दिनों में जाना होता है, पीछे जाना होता है। पीछे मतलब उतना पीछे मत जाओ, क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या कह रहा है, AC इज पैरेलल टू ED। एक बात बताओ, AC और ED पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना। तो अगर ये 15 है तो ये भी तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ दे रखा है एग्जामिनर ने ना, वो कुछ रीजन से दे रखा है, तो उसको गधा नहीं समझना कि 15 लिख दिया, 75 लिख दिया और आंसर निकाल दिए। ओके, बहुत समझदार होते हैं पेपर बनाने वाले। ABC इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC। देखो, ABC जो है ना वो बाइसेक्टर है किसका? BAC का। ABC द बाइसेक्टर ऑफ BAC इंटरसेक्ट, ओ सॉरी, ABC एक ट्राइंगल है, इन ABC द बाइसेक्टर ऑफ BAC इंटरसेक्ट BC एट D। देखो क्योंकि ये बाइसेक्टर है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि BD और DC का जो रेशियो होगा वो AB और AC के बराबर होगा, ये पता होना चाहिए। ओके, एंड द सर्कम सर्कल ऑफ ABC एट E। ABC द बाइसेक्टर ऑफ BAC इंटरसेक्ट BC एट D। BC को D पे टच कर रहा है, और सर्कम सर्कल जो है ना, सर्कम सर्कल ऑफ ABC। अब देखो ABC का सर्कम सर्कल क्या होगा? अगर मैं इसके अंदर वो बना दूं एक, तो कुछ इधर की तरफ मान के चलो, सर्कम सर्कल, सॉरी सर्कम सर्कल है तो इधर की तरफ होगा ना। ओके सॉरी, मैं इसको इन रेडियस मान के चला, तो ये D है। देखो क्या कह रहा है, ABC एक ट्राइंगल था जिसमें से BAC का जो बाइसेक्टर है ना, वो ट्राइंगल को D पे मिल रहा है और सर्कमफ्रेंस पे E पे मिल रहा है, तो ये E है। ये क्या है? E है। दे क्या रखा है? AB दे रखा है 3 और AD दे रखा है 5। ये 3 है, ये 5 है। तो बताओ भैया AE और AC का रेशियो क्या होगा? देखो दे क्या रखा है, AB और AD का रेशियो दे रखा है, AB और AD का रेशियो दे रखा है 3:5। आपसे जानना चाह रहा है ये कि ये बताओ भैया कि AE और AC का रेशियो क्या होगा। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कोई दिक्कत ना हो। देखो देखो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, अब जैसे इसको हमें सॉल्व करना है तो कुछ दिमाग लगाओ। वैसे इसका आंसर बहुत बच्चों को पता चल गया होगा, 3:5 ही होगा, बट देखो कैसे। सबसे पहले तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, EC को मिला देते हैं। ठीक है, EC इससे टच है, ध्यान रखना। अभी दो ट्राइंगल मिलेंगे आपको, एक बनेगा ACE और एक ट्राइंगल ले लो आप ABC ले सकते हो या ABD भी ले सकते हो। ठीक है,
एक ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी डी, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए सी ई। अब देखो इसको सिमिलर प्रूव करके कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। देखो ए बी डी में अगर मैं देखूं तो एंगल ए और एंगल ए दोनों में बराबर है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ए डी बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल बराबर होगा। दूसरा समझना कि ये ना एक सेगमेंट था बेसिकली, अगर आप गौर से देखते हो तो ए सी एक सेगमेंट है जो ई पे भी एंगल बना रहा है, डी पे भी एंगल बना रहा है, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। सो अगर ए बी और ई इसमें बराबर है तो व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई सी। ए बी डी ए ई सी के सिमिलर होगा, दो एंगल बराबर है तो एंगल एंगल से, तो उस हिसाब से ए बी अपॉन में बी डी, सॉरी ए बी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ई सी बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ए बी और ए डी का रेशियो दे रखा है। ए बी कितना है 3, बीई, देखो इस क्वेश्चन में हमें बीई से काम नहीं है, ए से ही काम है, तो बी रहने दो, ऐसे लिख देते हैं इसको बीई। आगे देखो एडी कितना है, एडी इन्होंने दे रखा है 5, एसी, एसी तो हमें निकालना है, और यहां देखो यहां बीडी है, अगेन बीडी की हमें कोई जरूरत है नहीं, बीडी निकालना नहीं है, और ईसी, ईसी हमें निकालना है, ईसी हमें निकालना है, ईसी निकालना है। अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, ये 3:5 है, ये 3:5 है। जैसे ए बी और ए डी, अगर मैं, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ए बी और ए डी का जो रेशियो है, ध्यान रखना, ए बी और ए डी, इसी क्वेश्चन में देखो ए का बी के साथ, ए का डी के साथ, तो यहां पे देखो ए का ई के साथ और ए का सी के साथ, तो जो रेशियो ए बी और ए डी का है ना, वही रेशियो ए ई और ए सी का होगा, ए ई और ए सी का होगा। जो रेशियो ए बी और ए डी का है या जो ए ई और ए सी का है, दोनों बराबर है, तो ए बी और ए डी का 3:5 है, तो ए ई और ए सी का भी 3:5 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आए, डायरेक्ट आंसर पुट कर देना, सेम होता है 3:5, बट रीजन कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 69 देखो, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर ड्रॉ टू इक्वल कोड्स, ये दो इक्वल कोड्स है, देखो दो इक्वल कोड्स है तो एंगल भी बराबर होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ध्यान रखना। क्या पूछा है आपसे, सी ओ डी ही पूछा था, ठीक है, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो फिगर से आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप ये देखना, जैसे इस क्वेश्चन को ही ले लो, देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट एसी, एसी सेगमेंट में एक सॉरी बीसी सेगमेंट से एक ए पे बन रहा है, एक डी पे बन रहा है, और एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 है ये 60 है तो ये कितना होगा 70। कोई दिक्कत? क्या पूछा आपसे, आपसे बी सी डी ही तो पूछा था, बी सी डी पूछा था, 70 इज योर आंसर। ठीक है, इनके पूछने से पहले ही हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर P एंड Q आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल, P और Q दो अलग अलग सर्कल का, ये बड़े वाले सर्कल का, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर दे रखा है। द सर्कल आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A एंड B, A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। PA को प्रोड्यूस किया जाता है D तक और C तक, आगे उधर और पीछे इधर। ठीक है, आगे देखो, एंड बोथ द साइड्स मीट द सर्कल एट C एंड D, एक C पे एक D पे, कोई दिक्कत नहीं है। CPB ये 100 दे रखा है, CPB ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये है बेसिकली x, आपसे पूछा बताओ x कितना होगा। अब देखो ये कहने को ही कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन बहुत ईजी है, लेकिन दिमाग लगा पाओगे तो। देखो कैसे, अगर मैं a और b को मिला दूं, समझना, अगर मैं a और b को मिला दूं तो ये 80 है तो ये और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो 50-50 हो जाएगा, ये 50-50 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, या एक थ्योरम बताता हूं। जैसे मान लो ये ना एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सर्कल को आप देखते हो ना, इस सर्कल को, ये तो बट ये तो कोड है, यहाँ पे टेंजेंट तो नहीं बन रहा, टेंजेंट तो नहीं बन रहा, एंगल इन सेम सेगमेंट वाला इसमें लग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट वाला तब लगता है जब वो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, जब वो टेंजेंट हो, जब वो टेंजेंट हो। वैसे टेंजेंट क्यों बोला था इस क्वेश्चन में कहीं भी, दो सर्कल इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग फिगर P एंड Q,
डीबी अंदर है, इसमें तो टेंजेंट है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। अब जैसे ये टेंजेंट है, ओके से यहां देख सकते हो ये टेंजेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये टेंजेंट है, ओके ये टेंजेंट है। मान लो ये मैंने एक लाइन खींच दिया, ये एक लाइन खींच दिया टेंजेंट से, ये नहीं है बट ये तो है ही, ये देख रहे हो ये टेंजेंट है तो ये 50 है, ओके। अगर ये मान लो ये वाला एंगल 50 दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस टेंजेंट से पीबी को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो एक टेंजेंट बन रहा है ना, ये 50 है। तो बेसिकली थ्योरम है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, फॉर एग्जांपल सॉरी ऑल्टरनेट सेगमेंट में इक्वल होता है। जैसे ये 50 है, अब मैं क्या अगर मैं इससे कोई एक साइड बनाता हूं ना, तो अगर ये 50 है तो ये भी, इसको हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे के टाइप्स में होंगे या पीछे आगे के टाइप्स में शायद होंगे, ठीक है। अभी मुझे भी याद नहीं है क्या क्या था, क्योंकि 74 के बाद ये आ जाएगा आपको, तब और ज्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। तो देखो अगर ये 50 है, जैसे ये एक लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये एक लाइन था, ठीक है। इस सेगमेंट को छोड़ के अगर मैं कोई और सेगमेंट बनाऊं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर बना देता हूं, ये 50 था ना, और इधर बना देता हूं, देखो इस लाइन से जोड़ करके ये जो ए बी है ना, ए बी को जोड़ करके से जैसे इस वाले में जो सेगमेंट होगा, जैसे ये वाला है, इसको जोड़ करके जो मैंने दो बनाया है वो ये 50 हो जाएगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो उस केस में अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर ये 50 है तो ये 100, क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट सॉरी सरकमफ्रेंस पे 50 है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 50 का डबल 100, तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी। ध्यान रखना इन दोनों का सम 180 नहीं होता, कभी आप लोग सेम वो लगा दो वैल्यू, अगर यहाँ चेंज हो गया, अगर ये 40 है तो वो 40 हो जाएगा, तो उस केस में ये 80 हो जाएगा, ठीक है। वैसे लग तो वही रहा है। अगर मैं इसको 30 ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 65 डबल 130, इन दोनों का सम भी 180 होता है, आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है। इन दोनों का सम भी 180 होता है, तो ये अगर 80 है तो वो 100 भी हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला देखो, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए और बी सर्कल पे पॉइंट है, सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखो ये P है, ये A है और ये B है, कोई दिक्कत। PA एंड PB आर टू टेंजेंट ओवर द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P। इफ PA एंड PB आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 42 डिग्री, अगर ये 42 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OAB, बताओ कितना होगा। OAB ये एंगल पूछा है आपसे, ध्यान रखना ये वाला एंगल आपसे पूछा है OAB। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, समझो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टेंजेंट से जो सर्कल का वो बनता है ना, वो 90 डिग्री होता है। तो ये कितना है, ये 90 है, कितना है ये 90 है, ये चीजें ध्यान रखना। तो सेम ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 होगा। अगर ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों का सम 180 होता है, तो अगर ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 138, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ओके। क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल का सम 180 है तो इन दो का भी 180 होगा। अब एक बात बताओ, ये 138 है और ओ क्या है, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, तो ओ ए और ओ बी क्या होगा, रेडियस। उस केस में ये और ये बराबर होगा, दैट मीन्स कि ये भी 21 और ये भी 21, कोई दिक्कत। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए बी, तो 21 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो ओ ए बी होगा ना, वो हर केस में उसका हाफ होगा, सामने वाले का हाफ होगा, सामने वाले का इसका हाफ होगा। ये 42 है तो ये इसका हाफ होगा, करके चेक कर सकते हो। अगर ये 40 कर दिया, ठीक है, तो ये 140 हो जाएगा, 20 अगर ये 90 कर दूं तो ये भी 90, ये 45 ओके। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। देखो इंटरनली टच करने का मतलब होता है ऐसे टच करना, एक जगह पे टच हो रहा है, मान के चलो ये वाला पॉइंट पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल, ये बड़ा वाला जो सर्कल है ना, इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है ये, इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। ये मान लो सेंटर है, ठीक है, बड़े वाले का छोटे वाले का सेंटर यहां मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। छोटे वाले का सेंटर हमने मान लिया यहां और बड़े वाले का हमने मान लिया है यहां, ओके।
अब देखो रेडियस कितना है, एक का 4 है, एक का 6 है। देखो जरा गौर से, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 6 था ना। समझना ये 4 है, ये 2 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहां से यहां तक 4 है तो यहां से यहां तक भी तो 4 ही होगा ना। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक भी 2 हो जाएगा। सिंपल। अब देखो आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड, हमें ए बी निकालना है। अब जरा गौर से देखना, इस पूरे सर्कल का सेंटर क्या है, ये है ना, बड़े वाले सर्कल का। यहां से अगर मैं इसको ओ मान लेता हूं, ए ओ खींच दूं, तो ए ओ क्या है, ए ओ है रेडियस बड़े वाले सर्कल का। तो ये 6 है, ये 2 होगा, तो ये 90 डिग्री वाला रूल अप्लाई कर दो। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या क्या आ जाएगा, √32। √32 यानी 4√2। तो कुल मिला के जैसे इसका नाम अगर मैं पी दे दूं, तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4√2। आपसे पूछा गया है ए बी, तो एपी का डबल कर दो, 4√2 का डबल होता है 8√2, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ध्यान रखना छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 है, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4, ठीक है। बड़े वाले का 6, तो अगर यहां 4 है तो यहां तक 2 होगा। दैट मींस कि अगर ये 2 है तो यहां से यहां तक भी तो 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 + 2 4 होता है और 4 + 4 8 होता है। इसका डायमीटर 8 था। ओके, इस तरीके से आप करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमने जो बचा हुआ पार्ट 3 था वो भी करवा दिया है। ठीक है, मेरी भी जान छूटी, आपकी भी जान छूटी, बंद हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हमें इसका काम भी नहीं है। आई होप क्लास ओवर हुआ होगा और बेस्ट ऑफ लक। 2 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, बिल्कुल फोड़ फाड़ के आना, और जो बच्चे मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बाद में देखना है ये, तो लाइन से देखते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।